साल 2025 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम अपने चरम पर है। दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी सियासी बिसात में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। जहां दिल्ली में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं बिहार में नेताओं के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार का सियासी पारा चढ़े होने का अहम कारण बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन और इसके चलते नीतीश सरकार पर उठ रहे सवाल हैं। एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले पर जमकर सियासत कर रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जिसको लेकर विपक्षी नेता लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है। इस दौरान जब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, तो उनके साथ आंदोलन कर रहे छात्रों ने भी जमकर हंगामा काटा और अब उनके रिहा होने के बावजूद छात्रों में नीतीश सरकार को लेकर काफी रोष नजर आ रहा है। बीते दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और उनकी बेल को लेकर बिहार के पटना में हंगामा मचा रहा। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद कई नेता उनके समर्थन में आगे आए, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आग ने थमने का नाम नहीं लिया। इसी सब के बीच एक सवाल पर लगातार देश भर में सियासत हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के साथ ही बीपीएससी छात्रों का भी प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी सवाल का जवाब पीके ने जेल से निकलते ही दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है, तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। जेल से निकलते ही प्रशांत किशोर ने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए शुरू किया गया ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, और इसके साथ ही उन्होंने गांधी मैदान से ही आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। जहां गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीके की गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। उन्होंने पीके पर निशाना साधते हुए न सिर्फ उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया, बल्कि प्रशांत किशोर को एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी कह दिया, जो अपनी वैनिटी वैन लेकर आंदोलन का ड्रामा कर रहे हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव अपने बयान में कहते नजर आए, आप पहले खुद ही उनका बयान सुने। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी है, और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंशियल भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है, और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्र छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत। तेजस्वी ने हमला किया तो उसका जवाब प्रशांत किशोर के पाले से भी आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से हमने अनशन शुरू किया है, तब से ही मैं तेजस्वी यादव को सलाह दे रहा हूं कि आप यहाँ विपक्ष के नेता हैं, अपने शब्दों में आप बहुत बड़े दल के नेता हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से। गौरतलब है कि बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से दोबारा परीक्षा कराने को लेकर लगातार प्रदर्शन में जुटे हैं। इस दौरान पुलिस उन पर 2 बार लाठीचार्ज कर चुकी है और इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी है। अब इन सब पर सियासी खींचातानी के बीच देखने वाली बात यह होगी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का, या यूं कहें कि बीपीएससी के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया ये प्रदर्शन कामयाब होगा या सियासत की भेंट चढ़ जाएगा।